हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 8 बिट मार्केट। तो आज की मार्केट बहुत ही ख़राब रही, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है। अ, आज खुलते ही गैप डाउन हुआ, फिर बाद में मार्केट ने संभलने की कोशिश की और जैसा कि देख सकते हैं 14,933 यहाँ पे रजिस्ट खा के फिर से नीचे आ गई। यहाँ आज का तो सिनेरियो यही था कि सेल ऑन राइज था, जैसा कि आप देख सकते हो कि ऊपर जाने की कोशिश की, जैसे ही ऊपर हुआ फिर सेलर्स हावी हो गए और फिर नीचे आई। जैसा कि आप देख सकते हो 14,861 पे आई। फिर बाद में इसने फिर कोशिश बहुत की इसने ऊपर जाने की, पर आज की हालत ऐसी ही थी कि मैं क्या बोलूँ। छोड़ो, मेरे तो स्टॉप लॉस हिट हुए। मैंने आज इस पर ट्रेड ली थी, बट आज स्टॉप लॉस हिट हुए, पर कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं। आगे फिर हमने देखा 11:40 के बीच फिर वो उसने रजिस्ट किया और फिर वो नीचे आ गई। सेल ऑन राइज, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, सेल ऑन राइज है। और जहाँ उसका प्रीवियस सपोर्ट जहाँ था उसका था 14,745 के पास सपोर्ट लिया उसने। सपोर्ट लेने की कोशिश की बट ब्रेक हो गया, ठीक है। और उसके बाद नीचे उसने 14। अच्छी बात यह है कि अभी 14,700 टूटा नहीं है, उसके आसपास ही उसने क्लोजिंग दी है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी। बट ओके, ठीक है। कल की एक्सपायरी अब देखते हैं कैसी रहेगी। अगर मार्केट फ्लैट होती है तो फिर बाद में हो सकता है कि वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल जाए, क्योंकि आज शाम को एक मीटिंग भी है, जैसा कि सबको पता है। तो हम 5 मिनट से चल के थोड़े आवर्ली टाइम फ्रेम में आते हैं, देखते हैं असल में हुआ क्या है। प्रीवियस भी इसने लो बनाया है फॉर अराउंड 14,745 के पास, पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आज उसने ब्रेक कर दिया है, मतलब ये बेरिश शाइन है। इसके नीचे जो लेवल आता है, जो आखिरी सपोर्ट इसका एक जो आता है, नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है वो 14,467 के पास आता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो सच में बहुत बुरी तरह गिरेगी, बहुत बुरी तरह। जो नेक्स्ट आता है वो 13,600 के आसपास आता है, ठीक है। और जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है वो 15,000 है, 15,050, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। और यहीं मार्केट बहुत दिनों से इसी के आसपास ही घूम रही है। 15,200 और 15,000 के आसपास थी, पर उस पर सस्टेन नहीं कर पाई और उसके नीचे ही अब काम कर रही है। और लगातार 3 या 4 दिनों से हमें प्रॉफिट बुकिंग ही दिख रही है। सबको पता है कि यूएस बॉन्ड यील्ड की वजह से ये सब हो रहा है, उनके राइस की वजह से होता है। 1.6 थी पहले और अब लगभग 1.5 आ चुकी है, तो थोड़ी रिलीफ है। बट अब मार्केट को एक पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत है। अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो काफ़ी कुछ हो सकता है, बट अभी जो लॉकडाउन्स बढ़ते जा रहे हैं उनकी वजह से और प्रॉब्लम आती जा रही हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब और हम थोड़ा कंफर्मेशन लेते हैं कि ये सच में बहुत बड़ी गिरावट का साइन है या इसके आगे भी कोई रिवर्सल का कोई उम्मीद बनती है, क्योंकि जानते हैं बुल्स बहुत डरे हुए हैं, बियर्स हावी हो गए हैं आजकल। तो वहाँ डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये हमारी डायनेमिक सपोर्ट, जहाँ पे मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है और वहाँ से बाउंस बैक दिखाया है। सो आज वो ब्रेक होता हुआ दिखाया हमें, आज वो पूरी तरह ब्रेक हो गया है। सो ये सच में एक बहुत बड़ा बियरिश साइन है। तो यहाँ पे मैं तो यही बोलूँगा कि आप शॉर्ट करिए, बट शॉर्ट भी केयरफुली करिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट दोनों तरफ के लेवल्स दिखाने की कोशिश करे, ऊपर के भी और नीचे के भी, तो मार्केट बहुत वोलेटाइल रह सकती है। सो बाकी जो सपोर्ट है 14,400, मेरे हिसाब से 14,400 मोटा मोटी है, उस पर ही हम लेके चलें तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें नीचे के लेवल देखने को मिल जाएंगे। सो सबकी नज़र इस पे है कि अगर ये 14,700 या 14,600 से, अगर 14,600 के आसपास भी एक ये बहुत बड़ी रेंज है, इसमें कहीं भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। बस मार्केट को एक पॉजिटिव न्यूज़ की तलाश है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। 15,000 टूटती है तो 15,000 के ऊपर जाती है
तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं एज़ पर मार्केट सेंटिमेंट्स। और फंडामेंटल्स कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं कि निगेटिव रहते हैं। सो लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है सो हम आज के वर्किंग में चलते हैं। आज वर्किंग में क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी ने भी वही किया, गैप डाउन दिया। कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट लिया 34,000। शुरुआती जो सपोर्ट इसने लिया है हाफ आवर में, जो सपोर्ट लिया वो 34,675 का लिया था। वहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की बट सेलर्स हावी रहे और एक बार उसने दिया भी अच्छा खासा एक पुल बैक देने की कोशिश की बट अगेन 35,000 का रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे। सो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी रैली देखने को मिली। शुरुआत में यहाँ पे तो लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग की थी बट कहीं ना ही कुछ लोगों का तो इस SLB हिट हुआ होगा यहाँ के शुरुआती का फर्स्ट हाफ मार्केट आवर में। फिर उसके बाद जो असली मोमेंट देखने को मिला वो कहीं ना कहीं हमें 3 बजे के बाद देखने को मिला। असली जो मूव देखने को मिला जब हमारा 34,600 ब्रेक हुआ, उसके बाद 34,500 ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा डाउन मूव हमें देखने को मिल गया। बाकी इसने अब 34,400 को ब्रेक कर दिया है। सो ये हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी हो सकती है। अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में, एक बार देख लेते हैं आवरली क्या हो रहा है। सो आवरली टाइम फ्रेम में जो हमारा सपोर्ट था, जो लास्ट सपोर्ट हमारा बचा था प्रीवियस वीक का, वो था 34,426 जो कि ब्रेक हो चुका है। ठीक है, बाकी इसने काफ़ी बार कोशिश की 35,000 के ऊपर सस्टेन करने की बट सस्टेन नहीं कर पाई है। जो लॉन्ग पोजीशन हम बना सकते हैं वो कहीं ना कहीं 36,000 के ऊपर ही, मैं कहूँगा 36,000 या 36,500 के ऊपर ही आप लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचिए। बाकी अभी फ़िलहाल आप के कोई लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें या तो आप क्वांटिटी ऐड करिए, मैं स्टॉक स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, क्वांटिटी ऐड करिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नीचे से बाई करने के लिए और इसमें और क्वांटिटी डालने के लिए। बाकी अगर आपको लगता है कि और आप नहीं संभाल सकते तो आप पोजीशन एग्ज़िट कर सकते हो बट मैं तो यही कहूँगा कि आप उसमें क्वांटिटी और ऐड करिए। यहाँ पे हर इंसान, अगर जो समझदार ट्रेडर होगा वो नीचे से बाई करने की कोशिश करेगा। सो जो अब प्रीवियस अगर इसका सपोर्ट भी देखें, अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें, सो हम डेली टाइम फ्रेम में ही स्विच करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रैली चली गई थी, पर उसके बाद जो वर्ल्ड न्यूज़ है जहाँ पे बहुत जगह लॉकडाउन्स भी लग रहे हैं, हमारे इंडिया में लॉकडाउन लग रहे हैं, उनकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से भी, कोरोना वायरस फिर से हमारी मार्केट पे हावी हो रहा है। बाकी बॉन्ड डील्स जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि उसकी वजह से भी हमारी मार्केट पे बहुत अच्छा खासा इफेक्ट पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जब तक ये बॉन्ड डील्स का मामला सलटेगा नहीं तब तक हमारी मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी, अनडायरेक्शनल रहेगी, कहीं भी किसी तरफ भी मूव दे सकती है बट बहुत वोलेटाइल भी रहेगी इस जगह पे। यहाँ बायर को भी नहीं पता, ना सेलर को पता है कि क्या होने वाला है। सो बी कॉशियस, यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशन मत लीजिएगा जब तक कोई अच्छा कंफर्मेशन ना मिल जाए या मार्केट कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना दे दे, तब तक आपको कॉशियस रहना है यहाँ पे और कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। आप लॉन्ग पोजीशन तभी बनाइए जब 36,000 के ऊपर या 36,500 के ऊपर ट्रेड हो रही हो, उसके पहले आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन ना लें। यहाँ पे आप पुट ले सकते हैं, ये मेरा सोचना है, मैं अपने स्टडी के हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी आप अपने से कामकाज करिएगा, इस आपके प्रॉफिट लॉस में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकी आगे अगर हम देखें तो बस यही है, इसके यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा ही बेरिश है, सो बी केयरफुल। और मैं तो यही बोलूँगा कि आप इंडेक्स में ट्रेड ना करते हुए स्टॉक्स पे ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, आप मैं आगे आने वाली वीडियोस में कुछ स्टॉक्स के नाम भी बताऊंगा जो बहुत अच्छे हैं और
मेरे हिसाब से वो सेफ़ होंगे इस समय ट्रेड करने के लिए। काफ़ी अच्छे IPOs आए हुए हैं। जो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ भी का भी IPO कल को आने वाला है, सो आप उसको फिल कर सकते हैं। बाकी और भी अच्छे अच्छे IPOs हैं, जैसे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जिसका लगता है आज ख़त्म हो गया IPO। आई थिंक कल को भी IPO मेरे हिसाब से होगा। लेट मी चेक इट, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। वेट, IPO चेक कर लेते हैं। ठीक है, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का IPO आज आ चुका है। ओके, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छी कंपनी है, गेमिंग कंपनी है, इंडिया की राइजिंग कंपनी है ई स्पोर्ट्स। और आप सबको पता है, सब PUBG बहुत खेलते हैं COD बहुत खेलते हैं। तो और भी बहुत हैं जो ये इस गेम्स भी ऑर्गेनाइज़ कराती है और ख़ुद गेम बनाती है कंपनी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है, 20 साल पुरानी कंपनी है ऑलमोस्ट। सो इस पे आप इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने से आप और ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ अ बेस्ट थिंग, और बड़े बड़े ट्रेडर इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में राकेश झुनझुनवाला का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट राकेश झुनझुनवाला जी की भी है। और कल्याण ज्वेलर्स पे तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस पे कोई अच्छी, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल अगर मैं इसमें व्यू दूँ तो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा इसका कुछ भी। बाकी इसके बारे में मुझे थोड़ी एनालिसिस करनी पड़ेगी, स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। सो ओके गाइस, इतना ही था। बाकी आप इंडेक्स को थोड़ा देखें, वेट एंड वॉच करिए। बाकी मार्केट वॉच करना और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार करना, ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। जब आपको मौका दिखे, रिवर्सल आने के चांसेस लगें, तभी आप ट्रेड लीजिए। बाकी आप दूर रहिए, बाकी आप देखिए अच्छी तरह से, नहीं और अपनी सोच समझ से ट्रेड लीजिए। किसी के भी कॉल्स का एनालिसिस ज़रूर करिए। अगर कोई कॉल देता है, आपको कॉल या पुट देता है, आप अपनी समझ से उस पर काम करिए। किसी के भी कॉल्स का आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट ना करिए, क्योंकि हो सकता है आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए उससे, और इसका कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, उसके बाद कुछ लोग कॉल आती हैं, कहते हैं कि हम आपको ये मतलब प्रॉफिट कराएंगे, इतने का रिटर्न दिलाएंगे, आप हमारी कॉल्स लीजिए बैंक निफ्टी में। सो इन सब से बच के रहिए, अपने सोच समझ से काम करिए, मार्केट न्यूज़ से अवेयर रहिए। बाकी अपने खुद की भी एनालिसिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गाइस। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं इसी चैनल में, इसी समय, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।